बच्चों आज के क्लास में हम फिर पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज। और यह जो परसेंटेज हम पढ़ेंगे यह परसेंटेज का पार्ट होगा हमारा दूसरा। कौन सा पार्ट होगा बच्चा? दूसरा। इसे हम बोलेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 हम पहले पढ़ा चुके हैं, पार्ट 2 की हम बात कर रहे हैं। पार्ट 2 में हम तुम्हें बताते हैं बच्चे कि सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में बताया था तुम्हें, ये देख लो, ये तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया। हमने कहा था प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। मैंने जब भी किसी भी नंबर के नीचे हम क्या करते हैं जी, अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो, क्या करना हो जी? भिन्न में बदलना हो। प्रतिशत को अगर भिन्न में बदल देना हो तो उस स्थिति में यहाँ देखते चलो, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी जो नंबर दिया रहता है उसके नीचे 100 लगा देते हैं। जैसे 10%, तो 10 के नीचे हम क्या करेंगे, 100 लगा देंगे। x% तो x बाई 100, 25% 25 बाई 100, ऐसा कर लेंगे, ठीक है ना जी। फिर प्रतिशत को अगर दशमलव में बदलना हो तो हम वैसे ही करेंगे, x बाई 100 करके जो भी होगा, 12% है तो 12 बाई 100 कर देंगे, 10 बाई 100 कर देंगे और उसको दशमलव में 2 अंक तक 3 अंक तक भाग ले जाकर दे देंगे। अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो मैं पहले वीडियो में बताया था कि भिन्न में हम क्या करते हैं, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करके, और हम क्या करते हैं बच्चे, प्रतिशत का चिन्ह। भिन्न को बदलना हो तो इसमें भी हम क्या करते हैं, इसमें भी बट्टा में क्या करते हैं, 100 कर देते हैं। बट्टा में क्या करेंगे, 100 करेंगे। जैसे मान लो कि इसमें 4/5 है और कहते हैं 4/5 को प्रतिशत में बदले, तो 4/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या किए थे, 4/5 हो गया और इसी में प्रतिशत बट्टा में क्या कर दिया हमने, इसमें नहीं, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुणा करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, 100 से गुणा, और तब उसमें प्रतिशत चिन्ह लगा देते हैं। ये बताया था पीछे। जैसे x% को हम क्या करते हैं, x गुणे 100 और क्या करते हैं, प्रतिशत चिन्ह लगा देते हैं। तो पहले वीडियो में मैं बता दिया था यही कि 4/5 को हमने क्या कर दिया, 4/5 में हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना जी, और काट दिया, 5 से काट दिया, कितने बार में, 20, तो 20 चौके कितना हो गया, 80%। इसके चक्कर में मत रहो तुम लोग, ठीक है ना, ये कुछ लेंदी समझा देता है सर। समझ में आ गया बच्चा? तो इस तरीके से अब हम आज का जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, या दशमलव को प्रतिशत में बदलना हो तो ये मैं पहले कल का बता दिया हूँ। आज जो बताने जा रहा हूँ उसमें तुम्हें ये करना क्या है कि तुम्हें याद करना है। जैसे मैं अगर कह दूँ कि घर से बना भी लेना है कि 4% बराबर कितना होगा, 1/25। आया कैसे, तो 4% का मतलब बटा में क्या कर दिए, 100 कर दिए, 4 एकम 4, 25 बार में कट गया, इसीलिए कितना आ गया, 1/25। तो कुछ ऐसे प्रतिशत के निश्चित अंक होते हैं जो हमें याद कर लेना चाहिए। मैं पूछते जाऊंगा, बताते जाओगे बच्चे, ठीक है ना। 5% मतलब 1/20। हाँ ये ले लो, मैं बड़ा कर लिया। उसी वजह 6.25% का मतलब क्या होता है बच्चे, 1/16। हाँ ये देख लो, 6.1/4%। कभी कभी देता है कि 16 का 6.1/4% क्या होगा, तो हम जानते हैं कि इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1/16। तो लिख देंगे 16 इंटू क्या लिख लेंगे, 1/16, काट देंगे तो कट के कितना आ जाएगा, 1। ये निकाल के अगर हम रखते हैं तो हमारे लिए ये समझना काफ़ी आसान हो जाएगा बच्चा। समझ में आएगा ना जी। 33.5% कभी कहता है कि 9 का दे देगा, 9 का 33.5% कितना, 1/1/3% कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, 9 इंटू, हम जानते हैं 33/1/3% का मान कितना होता है, 1/3। तो डायरेक्ट 1/3 रख देंगे, काट देंगे, 3 3 के 9, कट के कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ऐसा करके हम इसको बना सकते हैं बच्चे। तो याद करना ज़रूरी है। तो ये जो मैं चार्ट दिया हूँ, क्या याद कर लोगे तुम लोग? यस सर। बोलते जाओ। इसमें से 8.1/3%, अगर मैं कहूँ 8.1/3%, अगर ये कह देते इसका वैल्यू कितना आएगा, 1/12। 10% मतलब 1/10। 33.1/3% मतलब 1/3। 40% मतलब 2/5।
50% मतलब 1/2, 80% मतलब 4/5, 90% मतलब 9/10, 100% मतलब 1/100, 1/1 माने 1। 100% माने क्या लिखेंगे 100। अब भाई 100 जीरो से जीरो कटे तो 1 ही ना बचेगा बच्चे, 1/100 नहीं बोलेगा बच्चे, ठीक है। तो क्या ये याद कर लोगे तुम लोग? यस सर। बहुत बढ़िया। उसी प्रकार दो ठो और है इसमें, ये भी याद कर लो बच्चे। मैं कल पूछूंगा, जो स्टूडेंट अगर इसमें लगातार बताया जा रहा है उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है बच्चे। तो इस तरीके से इसमें समझ लो तुम लोग। ये कहाँ से आ गया, इसको हट नहीं रहा, चलो नहीं हट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसी को पढ़ लेते हैं बच्चे। तो इसमें हम पढ़ेंगे चलो हम पूछ रहे हैं, बताते चलो बच्चे, ठीक है ना। यस सर। बोलो 12.5% मतलब 1/8, बहुत बढ़िया। 20% मतलब 1/5, 1/5 बहुत बढ़िया। 60% मतलब 3/5, हाँ ये 60% है, भूलोगे नहीं तुम लोग। 80% मत ले लेना, 80% ऊपर पढ़ चुके हम लोग। 66.2/3% मतलब 2/3, 150% मतलब 3/2, और 200% मतलब 2, 300% मतलब 3, 400% मतलब 4। तो इस तरीके से इसकी ज़रूरत यहाँ पड़ेगी बच्चे, मैं तुम्हें बता दिया हूँ। अब जो हम आज पढ़ेंगे, आज हम ट्रिकी वाला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट, जो तुम्हारी परीक्षा में निश्चित रूप से तुम्हारे एग्ज़ाम में पूछ देता है। पहला ट्रिक हम पढ़ेंगे आज। कौन सा ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं? पहला ट्रिक फॉर्मूला नंबर नेक्स्ट करके लिखोगे तुम लोग कि जब ए की आय बी से m% अधिक हो। क्या है जी? अधिक है। तो कहता है बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम होगा। तो देखेंगे ए की आय बी से m% क्या है जी? अधिक। अधिक को हम प्लस समझेंगे, अधिक को क्या समझेंगे? प्लस। तो कहेंगे बी की आय ए से कितना % कम है, तो जो दिया रहता है उसी से हमारा ये फॉर्मूला बनेगा। ए की आय बी से m% क्या है जी? अधिक है। क्या है ये? अधिक है। तो जितना % अधिक होगा उसको ऊपर लिख लेंगे। जैसे हमने क्या लिख दिया बच्चा, यहाँ पे देख लो, इस फॉर्मूला हमने क्या किया, m% अधिक दिया है ना, तो हम लिखेंगे कमी बराबर, प्रतिशत कमी बराबर लिखें m, जितना दिया रहेगा उसको लिख लेंगे ऊपर m बटा 100 प्लस m गुणे 100। ये हमारा फॉर्मूला हो गया बच्चे। अब बताओ, अगर राम की आय सोहन से 5% अधिक है तो क्या लिखेंगे? 5 बटा 100 प्लस 5 गुणे 100। 5 है 100 प्लस 100। समझ में आ रहा है तुम लोग को? यस सर। मैं पूछते जा रहा हूँ, बताते जाओ। अगर कहे कि केले का मूल्य लीची से 10% अधिक हो, कितना % अधिक हो? 10%। तो क्या लिखेंगे बच्चा? तो कहता है कि लीची का मूल्य केला से कितना % कम है, तो लिखेंगे 10 बटा 100 प्लस 10 गुणे क्या लिख देंगे? 100। समझ में आ गया? यस सर। कहता है गेहूं का मूल्य चावल से 25% अधिक है, तो क्या लिखेंगे? 25 बटा 100 प्लस 25 गुणे 100। जैसे ही एक का आय प्रतिशत अधिक हो तो 100 बटा 100 प्लस करके 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चा? तो इससे हमें दूसरा वाला कितना कम है ये पता चल जाएगा। ठीक से समझा कि नहीं समझा बच्चा? यस सर। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन कहता है कि जब ए की आय बी से m% कम हो। क्या दिया है? कम रहेगा तो माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यहाँ जो फॉर्मूला में हम प्लस लगाते थे वहाँ क्या लगाएंगे? माइनस। इसका तो कहता है बी की आय ए से कितना % अधिक होगा, माने एक का कम होगा तो दूसरे का अधिक, और जब एक का अधिक होगा तो दूसरे का कम। यहाँ जब कम है तो दूसरे का क्या होगा? अधिक। तो अधिक बराबर हम अधिक नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जो जितना % कम हुआ है तो लिखेंगे देखो m बटा 100 माइनस m गुणे 100। समझ में आ गया? यस सर। राम की आय सोहन से 10% कम है, तो सोहन की आय राम से कितना % अधिक होगा?
तो क्या लिखेंगे 10/100 100 माइनस -10 10 into 100 100। इसको कटा देंगे। कहता है केले का मूल्य लीची से 20% कम है। केले का मूल्य लीची से 20% कम है। तो कहता है कि लीची का मूल्य केला से कितना अधिक होगा, तो क्या करेंगे 20 कर है ना, तो क्या लिखेंगे 20/100 -20 into 100। क्या ऐसे करके बना लोगे बच्चे? यस सर। क्या फॉर्मूला ठीक से समझ गए हो? यस सर। कोई दिक्कत है तुम लोगों को? नो सर। तो एक एग्जाम्पल इसका समझ ले हम लोग। यस सर। चलो समझते हैं। कहता है यहाँ पर देखो, कह रहा है कि जब ए की आय बी से 10% अधिक है, क्या कर रहा है जी? अधिक है। तो बी की आय कितना प्रतिशत कम होगा? तुरंत क्या करेंगे 10% अधिक है ना, तो 10/100 प्लस 10। अगर यहाँ कम रहता तब क्या लिखते? 10/100 माइनस 10। समझ गया सब? यस सर। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है बना लोगे? यस सर। अब इसको काट पीट के इतना आंसर आ दिया, ये हमारा क्या हो गया? आंसर। समझ में आ गया? ऐसे ही एक क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, देख लो। कह रहा है इसमें से, ठीक से समझो, कि जब ए की आय बी से 20% कम है, कम माने क्या करेंगे फॉर्मूला में? माइनस कर लेंगे। कम है तो क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। और यहाँ पे अधिक रहता तब क्या कर लेते? प्लस। तो यहाँ कम है तो 20% कम है ना, तो 20/100 माइनस 20 लिख लेंगे। समझ गया? काट देंगे, जो आएगा उतना ही प्रतिशत अधिक होगा। समझ में आ गया ना? यस सर। तो ये एक क्वेश्चन ना परीक्षा में बार बार पूछता ही है। तो क्या ये क्वेश्चन ठीक से समझ गए बच्चे? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। अब देख लो ये क्वेश्चन एक एकदम, ये तुम्हें देखने में भी दिक्कत हो रही है बच्चे, फिर भी इसको जबरदस्ती देखेगा सब, ठीक है ना? देखो कहता है जब किसी वस्तु के मूल्य में m% की वृद्धि हो जाए, वृद्धि होगा तो क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। वृद्धि होगा तो क्या करेंगे? प्लस। तो कोई व्यक्ति खपत में कितना प्रतिशत कमी करे कि उसका खर्च पूर्ववत रहे, तो तुरंत खपत में कमी बराबर m/100 प्लस m। अगर यहाँ वृद्धि की जगह कमी रहता तब क्या करते हैं? माइनस। जैसे नीचे देखो इसी प्रश्न में, जब मूल्य में m% की कमी हो जाता तो हम क्या प्रयोग कर देते हैं? माइनस। तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, तो लिखेंगे m/100 माइनस m गुणे 100। इसमें क्वेश्चन पूछता है, मानो कि चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि हो गई, चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि हो गई। मानो बच्चे तुम्हारे बाबूजी 500 रुपया कमाते हैं और चीनी खरीदना है, 10% की वृद्धि हो गई, तो करेंगे क्या? खपत में थोड़ा सा कमी कर लेंगे। कितना कमी करेंगे? 10% की वृद्धि हुई है ना, तो लिखेंगे क्या? 10/100 प्लस 10 गुणे 100। अगर मान लो चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई, तब क्या लिखेंगे? 20/100 माइनस 20 माने 20/100 माइनस 20 इंटू 100 काट देंगे, वही हो जाएगा हमारा आंसर। क्या समझ में आ गया बच्चा? यस सर। अब देखो इसमें करता क्या है, आम का महीना आ गया है बच्चा, और आम के महीने में आम मिल रहा है, आम देख लो एकदम महंगा हो गया। क्या हो गया जी? महंगा। तो क्वेश्चन कहते हैं यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए, क्या हो गया? तो कहता है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। बाद में क्या कहता है, ढेर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वृद्धि हो गया है ना, तुरंत कितना परसेंट? 30%। 30/100 प्लस 30 कर देंगे, गुणे 100 करके काट लेंगे, जितना आ जाएगा वही हमारा आंसर। कोई समझ में आ रहा है कि नहीं जी? बढ़िया से समझ रहा है बच्चा? चल एक बात बता, चल इसमें से मैं थोड़ा सा अभी तो अब घी के मूल्य में थोड़ा सा हम लोग कमी करते हैं, घी के मूल्य थोड़ा सस्ता कर दिया जाए। यस सर। कहता है यदि घी के मूल्य में 40% की कमी हो जाए, अब क्या हो गया है? कमी। तो जब मूल्य कम हो गया तो खपत हम थोड़ा बढ़ा लेंगे, ज़्यादा घी खाएंगे हम लोग। तो कहता है तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे, तुरंत लेंगे खपत में प्रतिशत वृद्धि बराबर 100। कमी हो गया है ना, तो 100 माइनस माने 40/40/100 माइनस 40 इंटू 100 काट देंगे, जो आंसर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तुम्हें कितना है कितना नहीं वो देखने की तुम्हें ज़रूरत नहीं बच्चे, तुम लोग इतना कर सकते हो। तो इस प्रकार की चीज़ें, इससे संबंधित जो फार्मूला होते हैं बच्चे, वो फार्मूला उसी तरीके से, इसका 4 फार्मूला, चारों एक ही बेस पे रहता है। मैं सोचता हूँ कि इस आज के क्लास में
चारों फार्मूला पढ़ा दूं क्या? यस सर। अब देखो, अभी पहले एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती थी, ठीक है ना जी? तो कमी पूछता था, और कमी होती थी तो वृद्धि पूछता था। अब इसमें दोनों मिला देगा। क्या मिला रहा है बच्चा? तो देखो, दोनों। कहता है इसमें एक पंखे के मूल्य में m% की वृद्धि हो गई। कितना हो गई? m% की वृद्धि हो गई। तो उससे बिक्री n% से कम हो गई। जब मूल्य में वृद्धि हो गया तो बिक्री क्या हो गया? कम हो गया। कम हो गया। तो किसी दुकानदार के आय में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी होगा? मान लो आम का दाम अगर 25% बढ़ा देने से अगर खपत तो उसकी 10% कम हो गई, तो उसमें उस जो इनकम में वृद्धि होगा कि कमी होगा, ये निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। क्या? समझो, जो वृद्धि वाला होता है उसको प्लस में लिखते हैं, जैसे m प्लस हो गया, और जो कमी वाला होता है उसको माइनस में लिखते हैं, इसलिए m माइनस n। समझ रहे हो? यस सर। अगर पंखे के मूल्य में n% की वृद्धि होती, कितना? m% की कमी होती, तब यहाँ लिखते n माइनस n। समझ रहे हो? पंखे के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई और समझो कि उसके बिक्री में 10% की कमी हो गई, तब क्या लिखेंगे यहाँ पर? 20 माइनस 10। क्या लिखेंगे? 20 माइनस 10। बोलो, अगर पंखे के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई और 5% बिक्री उसकी कम हो गई, तब क्या लिखेंगे? 30 माइनस 5। समझ रहे हो? यस सर। ठीक से समझा कि नहीं? ठीक से समझ रहे सब? यस सर। अच्छा चलो, घी के मूल्य में 15% की वृद्धि हो गई। कितना जी? 15% की वृद्धि हो गई। खपत उसमें क्या हो गया कि 10% कम अब इस्तेमाल होने लगे, तब उसमें लोग 10% कम लोग खरीदने लगे, तो दुकानदार को वृद्धि होगा कि लाभ होगा? तो क्या करेंगे? 15 माइनस 10 कर लेंगे। यस सर। तो इस तरीके से आप माइनस फॉर्मूला अब इसका क्या लिखेंगे? m माइनस n लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है? और एक पेन लेने दो रे सर। चलो, m माइनस n, अब माइनस, देखो m का सिंबल है प्लस, m का सिंबल क्या है? प्लस, और n का सिंबल क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस का गुणा क्या होता है बच्चा? माइनस। इसीलिए इस फार्मूले में हम यहाँ पे माइनस का इस्तेमाल करेंगे। m माइनस n ब्रैकेट में घेर कर, और तब यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस m गुणे n बटा 100। समझ में आ गया? फिर से देखो, अगर उपर्युक्त कथन में, आपकी बार क्या कह रहा है? इसी में उपर्युक्त कथन में m% की कमी हो जाए तो m वाले को माइनस m लिख लेंगे। देख रहे हो? और n% की वृद्धि हो जाए तो n वाले को प्लस लिख लेंगे। तो या तो माइनस m प्लस n लिखेंगे, और नहीं तो हम लिख लेंगे n माइनस m लिखेंगे। कोई दिक्कत? अब माइनस और प्लस का गुणा, बोलो माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है? माइनस। इसीलिए यहाँ चिन्ह हो गया माइनस m गुणे n बटा 100। समझ में आया? फॉर्मूला ठीक से समझ गया बच्चे? यस सर। जबरदस्ती नहीं ना समझ रहा है सर? नो सर। तो चलो, इससे क्वेश्चन यहाँ दिया है, माने करेंगे क्या इस प्रश्न में? देख के चलो, मूल थीम इसका समझो। कहता है कि धनात्मक प्लस का मान, अगर हमारा कट फट के जो आंसर आएगा अगर प्लस में आ जाएगा तो वृद्धि होगा, प्रतिशत वृद्धि। अब माइनस में अगर आएगा अगर आंसर, तो हम प्रतिशत कमी उसको कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिशत कमी। लास्ट ही फॉर्मूला है, घबरा मत बच्चा, तू सब भूखा प्यासा सुबह से पढ़ रहा है, पढ़ लिया। BSRB, ठीक है ना? ये BSRB के लखनऊ के एग्जाम में पूछा हुआ है बच्चा ये क्वेश्चन। रेलवे के एग्जाम में भी तुम लोग समझ लो बच्चे, अब तुम लोग परीक्षा देने लगे, ठीक है ना? कहता है एक प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि हो गया। 20% क्या हो गया? वृद्धि। तो उसकी बिक्री 50% घट गई। बिक्री क्या हो गई है? 50% घट गई है। तब वृद्धि है तो प्लस में लिखेंगे 20, और कमी है घट गई तो माइनस में लिखेंगे क्या? 50। इसलिए लिखेंगे प्रतिशत। तो कहता है उसके दुकानदार कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा? तो कम करेगा कि अधिक करेगा, ये प्लस माइनस पे उत्तर आएगा तो पता है। तो लिखेंगे आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी। डायरेक्ट तुम लोग बनाना, क्या करना है? वृद्धि दिया है ना तो लिखेंगे +20, और कमी दिया है तो क्या लिखेंगे? -50। फॉर्मूला माइनस लेकर 20 गुणे
50/100। और इस तरीके से बच्चे देखो, तुम लोग थोड़ा सा घटाओगे कटाओगे तो घटाने आता है कि नहीं रे तुमको? आता है सर। तो 20 अब -50 है तो -30 हो जाएगा ये। यस सर। क्योंकि प्लस माइनस रहे तो अंक को घटा देते हैं। तो 50 में से 20 या 30 और चिन्ह क्या रखते हैं? माइनस का। बड़ा अंक वाला। सर। तो बड़ा अंक वाला रखेगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस। और ये घट देखो 2 0 से 2 0 कट गया तो 5 दूनी क्या हो गया? 10। 10। तो अब बोलो जोड़ने घटाने के नियम। माइनस 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 रहे तो अंक को जोड़ दें। तो 30 10 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 40। और चिन्ह क्या रखते हैं? माइनस ही रखते हैं। तो माइनस का चिन्ह रख देंगे बच्चे। तो -40%। माइनस का सिंबल ये बताता है कि आय में क्या हुई है? कमी। अगर प्लस में आ गया होता तो आय में हम करते वृद्धि। अब माइनस में आ गया तो आय में क्या हो गया? कमी। समझ गया बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही एक देख लो, BSRB के एग्जाम में पूछा है, ठीक है ना, मुंबई के परीक्षा में। मुंबई की परीक्षा यहाँ बैठे बैठे देना चाहता है क्या तू सब? यस सर। तो दे लो। चलो, इसमें कहता क्या है कि पंखे के मूल्य में 25% की कमी। तो 25 वाले क्या लिखेंगे? माइनस चिन्ह के साथ लिख देंगे, ठीक है? यस सर। और इसकी बिक्री 40% से बढ़ जाती है तो 40 वाले को क्या करेंगे? प्लस में लिख लेंगे। -25 + 40। अब माइनस प्लस का गुणा यहाँ क्या होगा? माइनस। फिर लिखेंगे 25 × 40/100। काट लो, 1 0 से 1 0 कट गया। और देख लो 2 दूनी 4 और 2 5 10, 5 1 5, 5 5 25, 5 दूना 10। और इधर घट के हो गया 15 - 10 = 5%। अब 5% देखो प्लस में दिया है कि माइनस में? प्लस में दे दिया। जिस अंक के पहले कोई सिंबल ना हो, सिंबल क्या समझते हैं? प्लस। प्लस। तो प्लस सिंबल दिया है यहाँ पर, देख लो यहाँ दे दिया +5%। इसलिए प्लस बताता है कि अब की बार आय में क्या हो गया है? वृद्धि हो गया। अगर माइनस सिंबल रहता है तो क्या होते? क्या होता? कमी हो जाता। तो क्या इस तरीके से ये दे देता है? बना लोगे बच्चे? यस सर। अब उसी तरीके का तो फार्मूला है यहाँ पर, देख लो क्या फार्मूला है। आयत की लंबाई, आयत की लंबाई चौड़ाई पड़े है ना जी? यस सर। ऐसे ही सब फार्मूला बना लेंगे। मैथ क्या परसेंटेज तो इसी पे समझेगा, आधा से अधिक खत्म हो गया। देखो, आयत की लंबाई और चौड़ाई को m% से बढ़ाया जाए। दोनों को क्या किया जा रहा है? बढ़ाया जा रहा तो लिखेंगे m + n। कहते हैं क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगा? तो लिखेंगे चूंकि लंबाई और चौड़ाई m और n% दोनों को क्या किया जा रहा है? बढ़ाया जा रहा है। तो लिखेंगे m + n + m × n/100। दोनों को बढ़ाया जा रहा है तो प्लस लिख दिए। अगर लंबाई को बढ़ाते या चौड़ाई को घटाते तब क्या लिखते? m - n। अगर लंबाई को घटाते और चौड़ाई को बढ़ाते तब हम लिखते हैं -m + n। अरे समझ रहा है बच्चा? यस सर। तो इस तरह प्लस लेकर आप m × n/100 कर लेंगे। लेकिन इसमें एक ये दे देता है, इसको समझ लो बच्चा। ये समझ लिया तो समझो कि परसेंटेज खत्म है। अब घर जाओगे तुम लोग। देखो, कहते हैं इसी कथन में यदि m% तथा n% की कमी हो जाए, दोनों क्या हो जा रहा है जी? कम हो जा रहा है। तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कमी होगा? तो लिखेंगे कमी हो रहा है ना, देख लो यहाँ पे। इसलिए -a - लिख लिए। अब बोलो माइनस माइनस का गुणा क्या होता है? प्लस। इसीलिए यहाँ पे सिंबल क्या लिख दिए? प्लस। तो m × n/100। ये फार्मूला याद हो गया? यस सर। अब तुम लोग से मैं पूछूंगा, तुम लोग को ये फार्मूला बनाना है। देखो, कहता है इसमें से कि यदि लास्ट फार्मूला है बच्चा, पढ़ ले एकदम ठीक से। यदि लंबाई में m% की वृद्धि हो जाए तो m को क्या लिखेंगे? प्लस। और चौड़ाई में n% की कमी हो जाए तो n को क्या लिखेंगे? माइनस। तो कहते क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कमी? तो m - n - m × n। क्यों प्लस हो जा रहा है, कोई क्यों माइनस हो रहा है, समझ में आ रहा है? यस सर। प्लस कौन होगा? जहाँ पे जहाँ वृद्धि होगा। अब माइनस कौन होगा? जहाँ पे कमी हो। और यहाँ पे कौन सिंबल होगा? दोनों के सिंबल का मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, यस सर। तो माइनस। क्लियर है? यस सर। कहते यदि लंबाई में m% की कमी हो जाए, पहला वाला में क्या हो गया? कमी। तो कमी हो गई तो माइनस। यस सर। और चौड़ाई में n% की वृद्धि हो गया तो वृद्धि वाले को क्या कर दिए? प्लस। अब माइनस प्लस का गुणा
माइनस माइनस m गुणे n बाई 100। तो ये भी समझ गए। यस सर। तो ये हमारा प्रतिशत वृद्धि है कि कमी है, कैसे पता चलेगा? लास्ट में आंसर अगर प्लस में है तो वृद्धि, अब माइनस में है तो कमी कमी। तो ये खत्म हो गया बच्चे। अंतिम ट्रिक एक तो है, वो पढ़ते हैं और हम लोग घर जाते हैं। अब ट्रिक खत्म, सब ट्रिक खत्म, क्वेश्चन मात्र एक एक तो समझा देता हूँ मैं, ठीक है? चलो समझो बच्चा, फरहान समझो। कहता है यदि किसी, यहाँ देख लो, कहते हैं यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 20% तथा 25% की वृद्धि होती है, दोनों क्या हो रहा है? वृद्धि। तो वृद्धि है तो क्या करेंगे? दोनों प्लस। तो 20 प्लस 25 और प्लस 20 इंटू 25/100 काट देंगे, जो आएगा वही हमारा क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। दोनों वृद्धि है तो वृद्धि हो जाएगा, दोनों कमी है तो कमी हो जाएगा। एक वृद्धि और एक कमी हो तब हम सोचेंगे कि प्लस में आंसर आ रहा है कि माइनस में। तो क्या बना सकते हो तुम लोग? यस सर। नेक्स्ट समझो, यहाँ पे क्वेश्चन तुम लोगों को बताना है बच्चे, ठीक है ना? कहता है कि यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 10% और 20% की कमी हो जा रही है, दोनों आपकी बार क्या हो गया? कमी। तो माइनस एम माइनस एन, अब माइनस माइनस गुणा प्लस एम गुणे एन, अब बटा 100 काट देंगे, जो आएगा वही हमारा। देख लो आंसर आ गया माइनस में इसका। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी होगा कि वृद्धि होगा? कमी हो गया बच्चे। तो क्या हो गया? -28, माने 28% की क्या हो गया? कमी। आंसर में ये मत लिख देना कि -28% की कमी, ऐसा नहीं लिखेंगे आप लोग, ठीक है बच्चे? यस सर। मात्र चिन्ह बदलते जाना है बच्चे। चिन्ह का अगर गुणा भाग सीख गया तो प्रतिशत आज ही खत्म। देख लो, कहते हैं यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दिया गया तो 20 को क्या लिखेंगे? प्लस के जगह पे, और चौड़ाई में 10% की कमी कर दिया गया तो 10 के पहले क्या लिख लेंगे? माइनस। अरे समझ यहाँ पे ठीक से बच्चा। तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चा? तो 20 माइनस 10 लिखिए, हम माइनस के सिंबल दे देंगे, चूंकि प्लस माइनस का गुणा क्या होता है? माइनस। अब 20 गुणे 10 काट देंगे, 2 घटा देंगे तो आ गया हमारा 8%। चूंकि प्लस में आया आंसर, इसीलिए क्या लिखेंगे? वृद्धि। माइनस में आता तो क्या लिखते हैं? कमी। तो चलो BSRB भुवनेश्वर में ये पूछ दिया है बच्चे, तुम लोग इसको बता दो, ठीक है ना? तो ये बता रहे हो बच्चे, ये क्वेश्चन हो गया हमारा कि आयत की लंबाई को, ये समझ लो रे ठीक से बच्चा। हाँ, आयत की लंबाई को 30% घटा दिया गया। ये लो, पहला वाला क्या किया? घटा घटा दिया गया तो -30 यहाँ लिख लेंगे। यस सर। और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया तो चौड़ाई को हमने क्या कर दिया? प्लस 10। तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो माइनस प्लस का सिंबल यहाँ माइनस हो जाएगा। यस सर। 30 गुणे 10 करेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 3 घटा देंगे तो माइनस माइनस रहता हमको जोड़ते हैं -23। चूँकि माइनस का सिंबल दिया है तो कमी होगा कि वृद्धि होगा? कमी। तो कमी हो गया बच्चा। ये तरीके से हमारा ये लगता है कि समाप्त हो गया क्या बच्चा? यस सर। तो ये पेज हमारा समाप्त हो गया और ये क्वेश्चन आंसर भी हमारा समाप्त हो गया बच्चे। तो मिलेंगे अब हम लोग अगले दिन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चे?